बात करते हैं कि हमबिस्तरी के दौरान औरत की वो कौन सी 3 जगहें हैं जिन पर बोसा देना मर्द के लिए हराम है, चाहे वो शौहर हो या कोई भी हो। पहली जगह वो है जहाँ से नापाकी खारिज होती है, यानी अगला मकाम, जिसे शरीयत में सिर्फ हमबिस्तरी के लिए जायज करार दिया गया है, मगर बोसा देना सख्त मना है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से जिस्म की गलाजत खारिज होती है और ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। डॉक्टर भी कहते हैं कि यहाँ मौजूद बैक्टीरिया और वायरस कई खतरनाक बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियां और दीगर संगीन तिब्बी मसाइल शामिल हैं। यहाँ पर मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की नौजवान नस्ल शरीयत की हदूद को तोड़ने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करती। वो चीजें जो इस्लाम में हराम करार दी गई हैं, उन्हें मोहब्बत और कुर्बत का जरिया समझा जा रहा है। खास तौर पर इज्तिवाजी ताल्लुकात में ऐसी हरकत की जा रही है जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद फरमाया। आज बहुत से शौहर लाइल्मी या अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में बीवी के अगले हिस्से को चूमने या चूसने जैसी हरकत कर रहे हैं, जबकि इस्लाम ने इसे नापसंदीदा और हराम करार दिया है। जदीद साइंस भी यही कहती है कि वहाँ बेशुमार जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें मुंह और पेट के इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियां और कुछ खतरनाक वायरस शामिल हैं। यह वही मकाम है जहाँ से नापाकी खारिज होती है और उसे जुबान के जरिए चूमना या चूसना खुद को बीमारियों में मुबत्तला करने के मुतरादिफ है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो काम फितरत के खिलाफ हो वो हमेशा नुकसानदेह होता है, और यकीनन ये भी उन्हीं कामों में से एक है। अफसोस कि आज बहुत से लोग शर्म और हया को छोड़कर इन गुनाहों में पड़ रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि रूहानियत को भी तबाह कर देते हैं। एक शख्स था जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर इस मोहब्बत में वो हर हद पार कर चुका था। वो उन्हीं हराम अफाल में मुबत्तला हो गया जिन्हें अल्लाह ने मना किया था। कुछ अरसे बाद वो अजीब बीमारियों में मुबत्तला होने लगा। उसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा, उसके चेहरे पर अजीब दाने निकलने लगे। उसकी बीवी भी शदीद बीमार हो गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। जब वो इलाज के लिए गया तो डॉक्टरों ने बताया कि वो एक ऐसी बीमारी में मुबत्तला हो चुका है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, और वो दोनों अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह की मना की हुई चीजों में हिकमत होती है, मगर अब पछतावे का कोई फायदा न था।